फ्रेंड्स, दिस इज जितमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, हमने सिलोगिज्म का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं सिलोगिज्म के पार्ट 2 को। सिलोगिज्म के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपका सिलोगिज्म यहीं से शुरू ही हुआ है। मतलब कह सकते हो कि आज से जो मैं पढ़ाऊंगी वही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो हमने आपको सिलोगिज्म जब बताया था तो उसके कुछ रूल्स बताए थे। रूल्स क्या था, देखो आप कैसे पहचानोगे कि ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। तो सिलोगिज्म का जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 वाक्यों से ही शुरू हो सकता है। या तो शुरू होगा सभी से, या तो कुछ से, या तो कोई से, या तो कुछ से शुरू होकर नहीं पे खत्म होगा। यही होता है सिलोगिज्म की पहचान। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिलोगिज्म में 4 तरीके के कथन होते हैं। आपके पास सिलोगिज्म में 4 तरीके का कथन होता है। पहला कथन होता है सभी x y है। दूसरा कथन होता है आपके पास कुछ x y है। तीसरा कथन होता है आपके पास कोई x y नहीं है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज कुछ x y नहीं है। आपके पास सिलोगिज्म में सिर्फ यही 4 तरीके के वाक्य ही होते हैं। या तो शुरू होगा सभी से, या तो कुछ से, या तो कोई से, या तो कुछ से शुरू होगा नहीं पर खत्म होगा। और मैंने उस दिन आपसे बताया था कि जब कभी भी कोई भी वाक्य सभी से शुरू होता है, इसको मैंने पैसे बंटवारे में आपको बताया था कि इसको पैसे में बांटना होता है। तो आपके पास 2 ही नोट था, एक नोट था 100 का, एक नोट था कितने का, 50 का। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी कोई वाक्य सभी से शुरू होता है तो सभी से शुरू होने वाले वाक्य को हमेशा हम 100 रुपए देते हैं। उसके तत्पश्चात आने वाले शब्द को हम 50 रुपए देते हैं। तो सभी से जो भी वाक्य शुरू होगा उसको हम कितना देंगे, 150। अब दूसरा वाक्य है कुछ x y है। तो जो भी वाक्य कुछ से शुरू होगा उसको हम कितना देते हैं भाई, 50 रुपए देते हैं। कितना देते हैं, 50 रुपए देते हैं। तीसरा वाक्य है कोई x y नहीं है। तो जब कभी भी कोई वाक्य कोई से शुरू होता है तो कोई से शुरू होने वाले हर वाक्यों को हम 100 रुपए देते हैं। कितना देते हैं, 100 रुपए देते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कुछ से शुरू होकर नहीं पर खत्म है। तो देखो आपके पास सभी पैसे 100 हैं, कुछ पैसे कितने हैं, 50। इसलिए जो भी वाक्य कुछ से शुरू होगा उसको हम कितना देते हैं, 50। यहाँ पे भी दिया है। और नहीं वाले शब्द के साथ जो भी वर्ड लगा होता है उसको हम कितना देते हैं, 100 रुपए देते हैं। तो हमने दे दिया यहाँ पे 100 रुपए। फिर हमने आपसे कहा था कि व्यक्ति जितना कथन में पैसा कमाता है उतना ही निष्कर्ष में खर्चा करता है, या उससे कम, उससे ज्यादा कभी नहीं खर्चा करता। तो आज हम टाइप 2 लेके चलते हैं। तो टाइप 2 में देखो आपका हो जाता है टाइप 2 में अगर हम बात करते हैं कथन और निष्कर्ष की, तो कथन और निष्कर्ष में हम बात करते हैं टाइप 2 में। तो आपके पास देखो यदि पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास 2 कथन आ जाएंगे, 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो जब पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यदि पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन नेगेटिव होता है तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पहला कथन नेगेटिव दूसरा कथन पॉजिटिव होता है तो भी निष्कर्ष हमेशा क्या होगा भाई, यदि पहला कथन नेगेटिव दूसरा कथन पॉजिटिव होता है तो भी निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जहां पर आपके पास दोनों कथन नेगेटिव होते हैं, जहां पर आपके पास दोनों कथन नेगेटिव होते हैं, मतलब नेगेटिव कहने का मतलब है उसमें नहीं शब्द होता है, यानी वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो ऐसे कथनों का हमेशा जो निष्कर्ष होता है वो होता है कोई निष्कर्ष नहीं। जैसे अब देखो अगर मैं बोलूं कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो आप देख रहे हो कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये कैसा वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्योंकि इसमें क्या शब्द आया है, नहीं शब्द आया है। फिर मैंने बोला कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो इसमें भी क्या वाक्य, कौन सा शब्द आया, नहीं शब्द आया। तो ये भी वाक्य कैसा हुआ, नेगेटिव वाक्य हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पर दोनों कथन नेगेटिव होते हैं वहीं पर आंसर आपको क्या हो जाएगा, कोई निष्कर्ष नहीं।
यानी कि ऐसे कथनों को आपको निष्कर्ष देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन सर्च करना है और वो ऑप्शन रहेगा कोई निष्कर्ष नहीं। यू डोंट हैव टू सी द कंक्लूजन एट ऑल, आपको कंक्लूजन को देखना ही नहीं है, बट डायरेक्ट देखो कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है, यदि हाँ तो इसको टिक मार के आगे बढ़ जाना। चलो अब इस पर हम क्वेश्चन आपको एक बताते हैं। मान लो आपके पास कथन है सभी ए बी है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है आपके पास, ये आपके पास पहला कथन है। दूसरा कथन है कोई बी सी नहीं है। इसका पहला निष्कर्ष है, इसका पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी है। इसका दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है। इसका तीसरा निष्कर्ष है कोई ए सी नहीं है। इसका चौथा निष्कर्ष है सभी ए सी है। आपके पास देखो कथन है, 2 लाइन का कथन आपके पास। पहला कथन है सभी ए बी है, दूसरा कथन है कोई बी सी नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम चेक करना होता है कि आप देखोगे कथन दोनों पॉजिटिव है क्या या फिर कैसे कथन है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पहला कथन है सभी ए बी है, ये कैसा वाक्य हो गया? पॉजिटिव। कोई बी सी नहीं है, ये कैसा वाक्य हुआ? नेगेटिव। तो मैंने कहा था यदि पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष हमेशा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मतलब निष्कर्ष में ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जो पॉजिटिव है, क्योंकि जहां पे पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होगा, नकारात्मक हो गया। तो जो भी सकारात्मक वाक्य होंगे या जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे वो सबसे पहले कट जाएंगे। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द नहीं होगा वो सबसे पहले कटेगा। तो देखो ये वाला सेंटेंस, पहला सेंटेंस सबसे पहले कट गया और चौथा सेंटेंस सबसे पहले कट गया। क्यों? क्योंकि इनमें नहीं शब्द नहीं है, ये दोनों सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारा तो 2 ऑप्शन तो यूं ही कट गया। अब देखो 2 कथनों वाले वाक्य में सबसे पहले आप पैसा बांट दो। सभी के बाद आप कितना देते हो? तो आप बोलते हो सभी के बाद आप 150 देते हो। तो हमने यहाँ पे सभी के बाद कितना दे दिया? 100। दूसरे वाले को कितना दे दिया? 50। कोई के बाद कितना देते हो? तो कोई के बाद दोनों शब्दों को आप 100-100 रुपए देते हो। तो कोई के बाद हमने दोनों को कितना दे दिया? 100-100 रुपए दे दिया। अब देखो 2 कथनों वाले वाक्यों में सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको टाइप चेक करना होता है। यू हैव टू चेक द टाइप, आइदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और द नेगेटिव। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव एंड इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव द कंक्लूजन वी डोंट हैव एनी कंक्लूजन राइट नाउ। ठीक है, तो आपको यही चेक करना होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होगा। फिर दूसरा काम आपको इसमें चेक करना होता है कि इन दोनों कथनों में, हमेशा हम कथन की बात कर रहे हैं, दोनों कथनों में कोई ना कोई कॉमन शब्द जरूर होना चाहिए। कॉमन का मतलब ऐसा शब्द जो दोनों जगह मौजूद हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसा शब्द जो दोनों जगह मौजूद हो। तो आप कथन में देख रहे हो तो सभी ए बी हैं, तो बी यहाँ भी मौजूद है, फिर यहाँ पर है कोई बी सी नहीं है। तो इन दोनों जगहों पर कौन सा व्यक्ति मौजूद है? तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे दोनों जगहों पे बी जो है वो मौजूद है, यानी कि इन दोनों वाक्यों में बी क्या हुआ? कॉमन हुआ। तो हमें ये देखना होता है कि 2 कथनों वाले वाक्य में कोई ना कोई कॉमन टर्म जरूर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बी है। और फिर जो कॉमन टर्म होगा, जो भी कॉमन होगा वो एक जगह 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए। मतलब किन्हीं दोनों जगहों में से एक जगह जो है कॉमन वो 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए, तभी वो ए और सी में यानी जो बचे हुए लोग हैं उनमें रिश्ता बनवा सकता है। आप देखो निष्कर्ष में कहीं भी बी का जिक्र नहीं है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ए जो है ना वो एक लड़की वाला है। कौन है? लड़की वाला। और सी कौन है? लड़का वाला। और बी कौन है? अगुआ। अगुआ मतलब वो व्यक्ति जो शादी करवाने का काम करता है, रिश्ता संबंध स्थापित करवाने का काम करता है। तो अगुआ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लड़की वाले को भी जानता है और लड़के वाले को भी जानता है। तो बस वो काम क्या करता है कि वो लड़का और लड़की की शादी करा देता है, और जहाँ पर लड़का और लड़की की शादी हो जाती है वहाँ पे अगुआ की कोई पूछ नहीं होती है। शादी के तुरंत बाद ही अगुआ को कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं पूछता। तो देखो यही काम यहाँ पर भी हुआ है।
बी जो है एक अगुआ का काम कर रहा है, वो लड़की को भी जानता है, वो लड़के को भी जानता है। वो क्या करेगा, लड़की और लड़का में संबंध बनवाएगा यानी शादी करवाएगा, और जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाती है, देखो निष्कर्ष में कहीं भी अगुआ मौजूद नहीं है। अब 100 रुपए या 50 रुपए देने की बात क्यों आई? मैंने कहा था कि हमारे सिलोगिज्म में सिर्फ 2 ही नोट है, एक 100 है, एक 50 है। तो देखो अगुआ के पास आपको देखना है कि दोनों वाक्यों में कहीं ना कहीं अगुआ जरूर मौजूद होना चाहिए, और जो अगुआ है वो किसी न किसी जगह 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए। क्योंकि सपोज करो कि उसको कोई रिश्ता पता चला, तो वो लड़की वाले के घर गया तो 50 रुपए किराया देके गया, फिर उसके पास जो है आने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, ताकि वो आके फिर लड़के वाले को भी बताए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रिश्ता था। तो इसीलिए अगुआ के पास क्या होना चाहिए, वो 50 रुपए किराया देके गया, फिर 50 रुपए देकर भी तो आएगा, तो अगुआ के पास कहीं ना कहीं 100 रुपए जरूर होना चाहिए, बस यही काम है। यदि अगुआ के पास 100 रुपए हैं तो वो ए और सी यानी लड़की और लड़के का शादी करवा सकता है। तो अब आप देख लो, तो हमने देखा कि क्वेश्चन देखते ही पहले तो पहला और चौथा वाक्य तो यूं ही कट गया। अब जो बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो कुछ में यदि नहीं होता है तो हम कितना देते हैं, कुछ में नहीं होता है तो पहले को 50 दूसरे को 100, तो हमने इसको 50 दे दिया, इसको कितना दे दिया, 100 दे दिया। यदि कोई वाक्य कोई से शुरू होता है तो हम क्या देते हैं, 100 रुपए, तो हम दोनों को यहाँ पे क्या कर दें, 100 रुपए दे दिए। अब देखो ए यहाँ कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 50, कर सकता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कंक्लूजन निष्कर्ष नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इनमें नहीं शब्द है, तो बस रुपया देखो कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। तो देखो ए 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए खर्चा कर रहा है, कर सकता है। सी 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, कर सकता है। तो ये वाक्य क्या हो गया, सही। फिर उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पर ए 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, सी 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, ये भी क्या होगा, सही। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही। इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही। तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, 2 वाक्यों में पहले आप टाइप चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरा काम चेक करना है कि क्या अगुआ मौजूद है। यदि अगुआ मौजूद है तो क्या अगुआ के पास कहीं 100 रुपए है, यदि है तो वो बचे हुए लोगों में रिश्ता बनवा सकता है। तो ए और सी का रिश्ता हमेशा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सी नहीं वाले वाक्य में मौजूद है और ए जो है पॉजिटिव वाक्य में मौजूद है। समझ आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन इस पे बताती हूँ। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि पहला कथन है आपके पास कुछ कागज फाइल है, दूसरा कथन है सभी फाइल पेन है। इसका पहला निष्कर्ष है सभी कागज पेन है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ कागज पेन है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखते हैं, आपका काम क्या होना चाहिए, इसका टाइप चेक करना। तो देखो पहला कथन पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं है। तो कुछ कागज पेन है, ये कैसा कथन हुआ, पॉजिटिव हुआ। फिर आपके पास दूसरा कथन हुआ सभी फाइल पेन है, ये कैसा कथन है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देखो इसमें भी नहीं शब्द नहीं है, तो ये भी कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो मैंने कहा था आपसे जहां पे पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन पॉजिटिव होगा तो वहां पे निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। देख लो यदि दोनों कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप देखो आपके पास यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ठीक है, ये काम तो हो गया भाई, दोनों ही निष्कर्ष पॉजिटिव है। दूसरा काम आपको चेक करना होता है अगुआ, कि अगुआ कौन है। तो अगुआ चेक करने के लिए अगुआ कौन होता है, अगुआ वह व्यक्ति होता है जो दोनों वाक्यों में मौजूद है। तो आपने देखा कि आपके यहाँ पे कुछ कागज फाइल है, सभी फाइल पेन है, तो यहाँ पे अगुआ कौन है, फाइल, क्योंकि फाइल एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों जगह क्या है, मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कुछ के बाद कोई वाक्य यदि शुरू होता है तो हम उसको कितना रुपए देते हैं, तो कुछ से जब भी कोई वाक्य शुरू होता है उसको हम कितना देते हैं, 50 रुपए देते हैं। तो हमने इसको कितना दे दिया, 50 रुपए दे दिया। यदि कोई वाक्य सभी से शुरू होता है तो हम कितना देते हैं, तो सभी से यदि कोई वाक्य शुरू होता है तो उसको हम कितना देते हैं, 150। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 150 दे दिया। ठीक है, फिर अगुआ कौन है, फाइल, मतलब अगुआ मतलब वह व्यक्ति जो दोनों जगह मौजूद हो। तो अगुआ कौन है, फाइल। तो आपने यहाँ पे क्या करा कि फाइल जो है कॉमन है और जो दोनों जगह मौजूद है, पहला काम। और दूसरा काम मैंने आपसे बताया था कि जो भी अगुआ होगा उसको आपको देखना है कि क्या अगुआ जो है वो कहीं एक जगह 100 रुपए कमा रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो अगुआ है वो नीचे वाले वाक्य में 100 रुपए कमा रहा है। तो यदि अगुआ 100 रुपए कमा रहा है तो वो कागज और पेन में रिश्ता बनवा सकता है, और कागज और पेन से जो रिश्ता निकल कर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि कागज और पेन से जो रिश्ता बनकर आया है वो कैसा आना चाहिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाक्य, ये भी पॉजिटिव वाक्य, तो इससे रिश्ता जो बनकर आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये दोनों रिश्ते क्या
है, पॉजिटिव है। तो ठीक है, अब देखो सभी के बाद आप कितना देते हो 150, उसके बाद कितना देते हो 50-50। अगुआ का काम केवल रिश्ता बनवाने का है, जैसे ही रिश्ता बन जाएगा अगुआ का काम खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि फाइल जो है कागज और पेन में रिश्ता बनवाएगा, और कागज और पेन का रिश्ता जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब चेक कर लेते हैं पैसा कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। तो आपने देखा कागज यहाँ 50 कमा रहा है, यहाँ खर्चा कितना कर रहा है 100। Is it possible to earn 50 rupees and spend 100 rupees? Not possible at all, क्योंकि यहाँ पे कागज कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 100, तो ये क्या हो गया गलत। अब देखो यहाँ पे कुछ कागज पेन है, देखो कागज कमा रहा है, कुछ के बाद कितना देते हैं 50-50, कागज 50 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, पेन 50 कमा रहा है 50 खर्चा कर रहा है, ये क्या हो गया सही। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही। समझ आया। पहला काम देखना है स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा काम आपको देखना है कि क्या उसके अंदर अगुआ मौजूद है। तो अगर अगुआ मौजूद है तो क्या वो कहीं 100 रुपए कमा रहा है, वो अगर दोनों जगहों में से किन्हीं एक जगह भी 100 रुपए कमाएगा तो संबंध बनवा सकता है या फाइल और पेन में, मतलब कागज और पेन में, यानी अगुआ जो है उन दोनों में रिश्ता संबंध बनवा सकता है। बस यही काम आपको करना है। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या आया, दूसरा, केवल दूसरा निष्कर्ष है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। चलिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका पहला कथन है कोई मशीन हरी नहीं है। दूसरा कथन है कोई हरा तैलीय नहीं है। आपके पास जो निष्कर्ष है वो है कोई मशीन तैलीय नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है सभी मशीन तैलीय है। तो आप देखो हमारा पहला कथन क्या है, कोई मशीन हरी नहीं है। तो हम बोले हैं आपसे कि जब भी आपको क्वेश्चन सिलोगिज्म का दिखे द फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू इज टू चेक द टाइप। तो आप देखो पहला कथन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। फिर आप देखो दूसरा क्वेश्चन कोई हरा तैलीय नहीं, ये भी कैसा वाक्य हुआ, नेगेटिव। और मैंने आपसे कहा था कि जहां पर दोनों कथन नेगेटिव होता है, जहां पर दोनों कथन नेगेटिव होता है, ऐसे कथनों का आंसर हमेशा हमेशा क्या होगा, कोई निष्कर्ष नहीं। आपको निष्कर्ष देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपको दोनों वाक्य नकारात्मक प्रश्न में दिख जाते हैं तो नकारात्मक वाक्यों का आंसर, नकारात्मक कथनों का आंसर हमेशा हमेशा कोई निष्कर्ष नहीं होगा, और वो ऑप्शन में आपको हमेशा मौजूद रहेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसके लिए आपको निष्कर्ष को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हमारा कोई निष्कर्ष नहीं, ये मार के आगे बढ़ जाओ, बिकॉज आप चेक करने जाओगे कोई मतलब ही नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ इस पे। चलिए, आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई पुरुष काला नहीं है। आपका पहला कथन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आपने देखा कि आपका पहला कथन क्या हुआ, पॉजिटिव। कुछ पुरुष काला नहीं है, तो इसमें नहीं शब्द है, तो ये वाक्य कैसा हुआ, नेगेटिव। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पे पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो आपने देखा यह निष्कर्ष नेगेटिव है, तो ये हो सकता है एक बार को सही। अब ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कुछ पुरुष लड़के हैं, इसमें नहीं शब्द नहीं है, तो ये कैसा निष्कर्ष हुआ, पॉजिटिव निष्कर्ष हुआ। तो अब चलो हम चेक कर लेते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि दो वाक्यों में आपको हमेशा हमेशा अगुआ चेक करना है, ऐसा व्यक्ति जो दोनों जगह मौजूद हो, ऐसा शब्द जो दोनों वाक्यों में मौजूद हो। तो आप देख रहे हो कुछ के बाद हम कितना देते हैं भाई, तो कुछ के बाद हम देते हैं 50-50 रुपए। तो कुछ के बाद हमने दे दिया 50-50 रुपए। कोई के बाद हम कितना देते हैं, 100 रुपए। तो हमने कोई के बाद 100 रुपए दे दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे पुरुष है जो अगुआ का काम कर रहा है, और पुरुष जो है वो दोनों जगह मौजूद है। तो हमने देखा कि पुरुष जो है दोनों जगह मौजूद है, और पुरुष एक जगह 100 रुपए कमा भी रहा है। तो जहाँ लड़के और काले का रिश्ता बनवाना होगा वो बनवा सकता है, और लड़का और काला का जो रिश्ता बनकर आएगा दोनों वाक्यों से, वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, नेगेटिव। और ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव। देखो लड़के और काले का जो रिश्ता है वो नेगेटिव आना चाहिए, और ये नेगेटिव है भी। तो यह निष्कर्ष क्या हुआ भाई, सही हो गया। क्या हुआ, सही। बस देखा कि क्या अगुआ 100 रुपए कमा रहा है, यदि हाँ अगुआ 100 रुपए कमा रहा है तो लड़के और काले का रिश्ता बन सकता है। और फिर और जो लड़के और काले का जो रिश्ता है वो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है भी, तो यह क्या हो गया, सही। अब देख लो कुछ के बाद क्या होता है 50, और काले के बाद क्या होता है 100। कुछ वाले वाक्य में यदि नहीं शब्द होता है तो पहले को 50, दूसरे को 100 देते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने देखा लड़का कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है। काला 100 रुपए कमा रहा है, काला 100 रुपए खर्चा कर रहा है, कर सकता है। तो ये वाक्य क्या हुआ, सही। अब दूसरे कथन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे निष्कर्ष में यहाँ लिखा है कुछ पुरुष लड़के हैं। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो कथन, पहला कथन है, क्या उसे ही
गया है। देखो आप यहाँ पे पहला कथन है कुछ लड़के पुरुष हैं और यहाँ पे कुछ पुरुष लड़के हैं। तो बस यहाँ पे क्या हुआ, पुरुष वहां पे बाद में था, पुरुष को पहले कर दिया है, लड़का पहले था, लड़के को क्या कर दिया गया है, बाद में कर दिया गया। लेकिन पहले ही कथन को तो दूसरे निष्कर्ष में सीधे सीधे उतारा गया है। तो इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने आपको लिखा है कि जहां पर कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतार दिया जाता है, जहां पर कथन को, देखो यहाँ पे कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतारा जाता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर हो, यानी कि लड़के और पुरुष में कोई पहले कोई बाद, मतलब सब शब्द इधर उधर हो जाए, तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर हो, वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है। यह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाएगा बशर्ते कथन में कमाए हुए पैसों से कम या उसके बराबर निष्कर्ष में खर्च किया गया हो। तो आप देख रहे हो कथन में लड़के और पुरुष कितना कमा रहे हैं, 50-50 कमा रहे हैं, और निष्कर्ष में लड़के और पुरुष खर्चा कितना कर रहे हैं, 50-50 ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि जहां पर कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतार दिया जाता हो, सिर्फ शब्दों का हेरफेर हो, वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है, बशर्ते कथन में कमाए हुए पैसों से कम या उसके बराबर निष्कर्ष में खर्च किया गया हो। तो ये देखो कथन में जितना कमा रहा है उतना ही खर्चा कर रहा है, तो ये भी क्या हो है, सही। क्या हो गया, सही। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने बोला है कि पॉजिटिव नेगेटिव से तो नेगेटिव आना चाहिए। तो डियर, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव तब आता है जब लड़के और काले का रिश्ता बनवाना होता, जब लड़का और पुरुष यानी कि लड़का और लड़की जब एक दूसरे को सीधे सीधे जानते रहेंगे तो क्या उन्हें अगुआ की जरूरत पड़ेगी? तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लड़का और पुरुष एक दूसरे को सीधे सीधे जानते हैं, तो क्यों हम इस वाक्य में जाएं? जब इस वाक्य में जाएंगे तब तो हमारा निष्कर्ष नेगेटिव आएगा, लेकिन हम तो सिर्फ पॉजिटिव वाक्य में ही रह गए। लड़के और पुरुष यहाँ भी एक दूसरे को सीधे सीधे जानते हैं और लड़के और पुरुष निष्कर्ष में भी एक दूसरे को सीधे सीधे जानते हैं, तो हम नेगेटिव वाक्य में गए ही नहीं। और जब नेगेटिव वाक्य में गए ही नहीं तो हमारा नेगेटिव निष्कर्ष आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बस यही आपको यहाँ पे देखना है। समझ आ गया? यदि हमारा कथन पॉजिटिव है और उसी कथन को ऐसे ही उतार दिया जाता है निष्कर्ष में, तो वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है। उसमें हम नहीं वाले वाक्य का जब सहारा ही नहीं ले रहे हैं तो हमें नेगेटिव निष्कर्ष मिलने का सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि नेगेटिव निष्कर्ष तो तब होगा जब हम लड़के और काले का रिश्ता बनवाएंगे। लेकिन हम तो यहाँ पे लड़के और पुरुष को बनवा रहे हैं। लड़के और पुरुष ऊपर भी पॉजिटिव ही है और नीचे भी आकर क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहे हैं। और ये नोट पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देती हूँ इस पे। चलिए देखो आपके पास क्वेश्चन है, कुछ सब्जियां फल हैं, दूसरा कथन है कोई फल काला नहीं है। तो आप देखो पहला वाक्य पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने कहा कि पहला वाक्य पॉजिटिव। दूसरा कुछ फल काला नहीं है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने देखा कि ये नेगेटिव। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन नेगेटिव होता है तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो हमें देखा कि हमारा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव है। तो जरा इसको देख लो, कुछ के बाद हम कितना देते हैं भाई, कुछ के बाद आप देते हो 50-50 रुपए, कोई के बाद कितना देते हो, 100-100 रुपए देते हो। अब बताओ इन दोनों वाक्यों में कॉमन कौन है, अगुआ कौन है? तो आप बोलोगे कि इन दोनों वाक्यों में जो अगुआ है वो फल है। तो क्या फल कहीं 100 रुपए कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। नीचे वाले वाक्य में 100 रुपए कमा रहा है। तो जहां भी सब्जी और काले में रिश्ता बनवाना होगा, क्या वो बनवा सकता है? बिल्कुल बनवा सकता है। तो सब्जी और काले का रिश्ता वो बनवा सकता है। और सब्जी और काले का रिश्ता पॉजिटिव नेगेटिव से कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये कैसा रिश्ता है, नेगेटिव है। तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। कोई के बाद आप कितना देते हो, 100-100 रुपए देते हो। तो अब आ जाओ, देखो यहाँ सब्जी कमा कितना रहा है, 50 रुपए, लेकिन यहाँ सब्जी खर्च कितना कर रहा है, 100। क्या ये संभव है कि व्यक्ति कथन में 50 कमा कर निष्कर्ष में 100 खर्चा कर सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया तुरंत। अब देखो कुछ के बाद कितना होता है भाई, 50-50 होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ सब्जियां फल हैं, यहाँ पे कुछ फल सब्जी है। अभी इससे पहले मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया था कि जहां पर कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतार दिया जाता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है, वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है, शर्त बशर्ते कथन में कमाए हुए पैसों से कम या उसके बराबर निष्कर्ष में खर्च किया गया हो। तो आप देख रहे हो कुछ सब्जियां फल हैं, यहाँ पे बोला कुछ फल सब्जी हैं, सीधे कथन को उतारा है। सिर्फ यहाँ पे सब्जी पहले था तो सब्जी को बाद में कर दिया, फल बाद में था तो फल को क्या कर दिया, पहले कर दिया। ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव। ये भी कैसा निष्कर्ष है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया, ये आपका सही हो गया।
समझ आया। अब ये मत कहना कि मैम ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ। ये नेगेटिव तब होता है जब ये दूसरे वाक्य की सहारा लेता है, लेकिन इसने दूसरे वाक्य का सहारा नहीं लिया। यहाँ पे फल और सब्जी एक दूसरे को सीधे सीधे जानते हैं। जब एक दूसरे को लोग सीधे सीधे जानते हैं तो वो किसी अगुआ का या किसी मध्यस्थ का सहारा नहीं लेते हैं। तो देखो क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष सही। होप आज आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया है और ये जो नोट पॉइंट है, इससे बस तुरंत आपको दो ही काम चेक करना होता है। पहला टाइप चेक करना होता है, दूसरा अगुआ। क्या अगुआ 100 रुपए कमा रहा है किसी भी दोनों वाक्यों में, किसी भी एक जगह। अगर दोनों जगह कमाता है तो रिश्ता और मजबूत होता है, लेकिन रिश्ता बनवाने के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ एक जगह 100 रुपए कमाना होता है। यदि ऐसा वो कर रहा है तो वो रिश्ता संभव है। फिर आपको देखना है कि क्या कथन को सीधे सीधे उतारा जा रहा है। यदि वो सीधे सीधे उतारा जा रहा है तो वो निष्कर्ष भी हमेशा क्या होता है, सही माना जाता है। बस आपको यही सब देखना है। ये आपका यहाँ पे आज टाइप 2 खत्म होता है सिलोगिज्म का। एंड टुमारो आई विल टीच यू टाइप 3 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी। आप इनके क्वेश्चन जो है करना, और जो भी क्वेश्चन आपके फंसते हैं यू जस्ट सेंड मी एट माई टेलीग्राम ग्रुप। आई विल सॉल्व यू क्वेरीज देयर ऑल्सो, और कमेंट मी ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, wherever you feel comfortable with. Okay, thank you so much to everyone. Please like this video, subscribe my channel and share it to your friends also. Thank you so much.